सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके। सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। बोलो भगत प्रिय रामचंद्र की है। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के, हे हनुमत हो सहाय। प्रेमयमी मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। रामचरितमानस में पद के दृष्टि से केवल 3 भाई कथा है। रामचरितमानस में यदि पद के दृष्टि से देखा जाए तो केवल 3 भाई कथा है। एक भाई रावण और विभीषण, एक भाई बाली और सुग्रीव, और एक भाई राम और भरत। गांव-गांव में, समाज में, घर में भाई देखे बर मिलते। बस मानस जिला निवेदन करन कि हमार समाज के भाई कैसे रहा है, तो एक सूत्र निकल के आते। रावण मरीज तहन वही पद में विभीषण बैठ गए, बाली मरीज तब वही पद में सुग्रीव बैठ गए। पर धन्य है भरत, जेलाधिकार मिल चुके हैं, प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, पूरा योद्धावासी मन हा समर्थन करत है। लेकिन धन्य है भरत जो पद में नहीं बैठना चाहते, जे राम के पद है। और तब भरत ला अपन दीनता बताना पड़ी कि अयोध्या के सभा में मैं नहीं बैठ सकूं। ये राज सिंहासन सिंह के आसन है, और सिंह के आसन में सिंह बैठे तो शोभा देते। गुरु वशिष्ठ कथे भरत गजब तर्क देथस। राम के भाई भरत का ये सिंहासन में नहीं बैठ सके? हाँ गुरुदेव, काबर यदि ये सिंहासन में भरत बैठ यही तो धरती रसातल में चले जाही। कुल गुरु वशिष्ठ कथे अच्छा ये धरती में हिरण्य कश्यप हिरणाक्ष जैसे मन राज करे है, तो धरती रसातल में नहीं गिस। और राम के भाई भरत यदि अयोध्या के सिंहासन में बैठ जाए तो रसातल में चले जाही। कैसे तर्क देथा भरत जे बात की समर समाज बर सीखे के लिखे कि गुरुदेव धरती मैया घरो जानते कि हिरणाक्ष हिरण्य कश्यप मन राक्षस है, और राक्षस के कामला राक्षस करे तो धरती सही जथे, पर राक्षस के कामला कोई भाई करे राम के तो धरती मैया काकर अवलंब में रही, काकर आश्रम रही और रसातल में चले जाही। भाव का भरत भी चाहते कि मैं भाई से लड़ूं। आज वर्तमान के भाई संपत्ति पर लड़ते, लेकिन भरत वो भाई है, राम वो भाई है जे संपत्ति पर नहीं लड़ीस। फिर भी कवि भैरव न्योता दीस, चलो दुनिया वालों, दुनिया के जत का भाई संपत्ति पर लड़त हो, आप सब ला में दिखाए बर लेगो दो भाई के झगड़ा। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक
लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। दुनिया वाला मन किस नहीं जान महाराज, जी हाँ झगड़ा लड़ाई होती वहां गंदा गंदा गाली दिए जाते, नहीं जान। कभी महाराज किस कहे दुनिया वालों में जे झगड़ा देखाए बर लेगा था, तिहा गंदा गाली दे से मन पवित्र नहीं हो, गंदगी नहीं आए। जे झगड़ा देखाए पर लेगा था ते चित्त के पवित्रता बढ़ा देते। दुनिया वाला मन की हिता कौन लड़त है, राम भरत में आज छिड़ गई, भैरव एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक ही ओर श्री राम और एक ही भरत व्रतधारी, अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। आज भरत चल पड़े थे चित्रकूट के यात्रा, हम सब ला भी चित्त के यात्रा जरूर करना चाहिए। अब भरत मंडली के साथ आप और हम सब चित्रकूट के यात्रा करन। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भगत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने, राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने, भगत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और भरत हेते पूरा माता मल्ला संत मंडलीला समाज ला चतुरंगनी सेना सब के सब चित्रकूट के पुण्य धरती में कदम रखे है। निषाद समाज निषाद जी अगवानी करत है और बस राम और मिलन के अब बेरा है। उत्की बेर बाबा तुलसी घोषणा करी सज्जनों कि अक्का कन जे यात्रा हो है एकर मूल कारण का है, प्रेम अमी मंदरु बिरह। प्रेम में जे नीचे में रेप के मात्रा रथे ना, और बाबा तुलसी ने लिखे है, प्रेम लिखी कोनो बाबा तुलसी कधीस कथे महाराज। प्रेम में तो नीचे में उपरा के मात्रा रहना रिस, लेकिन ते तो पे में लिख दे। बाबा तुलसी किस की में भरत के साथ राम से मिलन के बेला है, और यार जंग में और प्यार में सब चलता है। आदमी जब प्रेम में हो तो एक चीज ला नियम बना के नहीं रहेंगे। तो बाबा तुलसी इतना मगन है कि आज भरत मंडली के साथ में भी राम से मिलत हो। राम और भरत के मिलन कैसना हो ही बाबा तुलसी अतकाक हो गए कि शुद्ध प्रेम ने लिखी, प्रेम अमी प्रेम अमी। भरत समुद्र के आज मंथन होना है। राम के वनवास के कई कारण है बहनी हो, सब भगत मन अपन अपन व्यवस्था देखी। माता सुमित्रा की ही लक्ष्मण राम बन्नी जात काकरो कारण अतकी याद रखबे, तुम्हरे भाग राम बन जाही, तात हेतु दूसर कछु नाही। मैया सुमित्रा लक्ष्मण लकीस केवल तोर कारण जाते, कोनो किस के कई कारण जाते, कोनो किस मंत्र कारण जाते। आओ मैं कहना चाहता हूं भरत के कारण आज राम वनवास गए। ऐसे तो माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। जब तक विरह के भाव नहीं आई तब तक प्रेम निकल के आने वाला नहीं है। भरत समुद्र के मंथन काबर करेगी। आओ सबसे पहली निवेदन करो, मानस में प्रमुख रूप से 3 ठन मंथन है, और वो मंथन रूपक आए सतयुग के। तब मानस के तीनों मंथन के नाम है सत्यम, शिवम और सुंदरम। लोगन मन की तब वो समय देवता उदाना मन सतयुग में जे मथेरी ते का मंथन है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सत्यम शिवम सुंदरम है वो स्वार्थ के मंथन है। कैसे? जब दो विपक्षी पार्टी एक मंच में खड़े हो गए तो जान लेना उनमें स्वार्थ छुपे है। एक दहन देवता एक दहन दानव,
अकेला देवता मन नहीं मत सके, अथाह समुद्र के पानी ला कि वहां से अमृत निकल जाए। तब स्वार्थ साधे बर दाना मल्ला संगलिस 3 साल 28 दिन ले मंथन होइस, अंत में अमृत निकलिस। कथा सुने हो आवा वो रूपर ला बाबा तुलसी। बाल कांड में माता सीता के सुंदरता के जब पता करना रही, लोगन मन की इस माता सीता कतका सुंदर है, कैसना है बाबा तुलसी ला कहना पड़िस कि सीता जी के मैं सुंदरता काकर से करूं। यदि मैं कामदेव रति मन से जोड़ा था, चंद्रमा से जोड़ा था, सब में कहीं न कहीं खामी है। तब बाबा तुलसी ला एक मंथन करना पड़िस संक्षेप रूप में, और माता सीता से सुंदरता निकालिस कि जो सुंदर कहां सुंदर कर रही, जे दुनिया के सब सुंदर ला सुंदर बनाते तेकरे नाम है सीता। दूसरा मंथन भरत समुद्र के, और तीसरा मंथन उत्तर कांड में ब्रह्म पयोनिधि मंदरु। ब्रह्म पयोधि ओ समय वेद समुद्र ला मंथन करेगी सर, वहां से कथामृत निकालेगी। अब आवा में सोच सोच दूसरा मंथन की ओर आप ले चलत हो। भरत मंथन की आवश्यकता काबर दाई हो, प्रैक्टिकल करे हो। हमार गांव मन में अक्सर देखथन महतारी मन दूध ला जमा के मत्था में करके जे दिन मही बिलो थे, तो मही में का छुपे रहते, घी छुपे रहते। लेकिन आप आंखी में चश्मा लगा लगा देखो, वो मही के भीतरी में जेन छुपे हुए घी है वो दिखाई नहीं दे। तो कर बार का करना पड़ते, प्रक्रिया करना पड़ते, मथानी करना करते, घेंटे जाते। अब तो मशीन घलो आगे, तो ये हम मथे वाला है, ऐसे डोरी में खलल खलल महतारी मान, तब वहां से लेवना निकलते। लेवना ला आगी में जरो थे, तब वहां से शुद्ध घी निकलते। का हम आंखी में झांक के घी देख सकत रहे? नहीं। तो वो घी तक जाए पर मंथन करना पड़ी। आज भी एक ठन गगरक पानी में सिक्कल डाल दे, अब इसे देख कोई भी बता दी लड़का मनो सिक्का डराएगा कह के, लेकिन मान लो तुम्हारे गांव को तरियम सिक्कल फेंक देवे, देख डर हो नहीं दिखे। तो ये बात समुद्र खोवत है, समुद्र के भीतरी में जो रत्न छुपे रहते, वो भरत समुद्र के अंतर में जो रत्न है वो लग कोई दुनिया वाला देख नहीं पात रहा है। जब भरत न निहार से वापस आई तो सबो जन शंका करे, अपन दाई सन मिले है। यहां तक सज्जनों आगे चल के जे लक्ष्मण संग में खेले है, तहु लक्ष्मण ला शंका हो गया है। कहा है भैया यदि लक्ष्मण हम अल्लाह कांटा करे, कांटा साफ कर देता हूं तहाना कंटक राज करूं कि चतुरंगनी सेना लेक मारे बरात हुई ना, मैं प्राण गंवा दूं, मोर राहत दे तो बाल बांका नहीं हों दो, भरतेल मार डर हूं, शंकर आई तब नहीं बचाएगा है। तब भरत वो समुद्र है सज्जनों जेकर भीतरी में छुपे हुए रत्न ला नहीं जान सके। बाबा तुलसी वो पंक्ति कथे, निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी। भरत के कोई तुलना नहीं किए जा सके, और तेकर से थी बाबा तुलसी की वहां के छुपे समुद्र ला, समुद्र में जो रत्न छुपे है भरत समुद्र में, वो रत्न निकालना जरूरी है। और भरत कैसना समुद्र है, तो संसारी समुद्र के तुलना करबे ना तो भरत होकर से भी श्रेष्ठ है। एक गुरुजी के सामने चेला पूछिस कि महाराज जब कोई विशाल चीज के बात बताना रहे, जब कोई और सुनी सूझे तो समुद्र रसन कह देते, तो दुनिया में समुद्र से भी बढ़ के कोई औ है? गुरु किहिस की बेटा संसारी समुद्र ला तो 5 तरह से उकर बेहाल कर देगे है। हाउ जी, कोनो खोदे है, कोनो मथे है, कोनो पिए है, कोनो लांघे है, कोनो बांधे है, पर मोर नजर में दुनिया में एक ऐसे समुद्र है जिला ना कोई बांध सके है, ना लांग सके है, ना पी सके है। तो संसारी समुद्र से भी कैसना समुद्र है वो?
सागर विशाल सगर सुतों ने खोदा था। पुराण कथे बहनी हो, जब अश्वमेघ यज्ञ हुई, बहुत बड़े यज्ञ रही अयोध्या के पुरखा, राम के पुरखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ल लुका दी सिंद्र, पूरा घोड़ल धरती भर खोजेगी, नहीं मिली। तब उस सगर के सूतमन, सगर के बेटा मन खोदना शुरू करी, धरती लाओ जेरहा समुद्र बन गए। सागर विशाल सगर सुतों ने खोदा था, देव दानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधी को अगस्त ने पचा लिया था, लांघ कर सिंधु रामदूत पार जा सका। बांध कर बारिधि को राम उतरे थे पार, बांध कर बारिधि को राम उतरे थे पार। भैरव उपाय कोई और ना आ सका, पर लांघ कर बांध कर पी कर किसी भी भांति, लांघ कर बांध कर पी कर किसी भी भांति। भरत पयोधी का ना कोई पार पा सका। भरत वो समुद्र है सज्जनों, जेकर अंदर के रत्न समझ नहीं आए, अब वो रत्न ला निकालना है तब का करना पड़ी, मंथन करना पड़ी। तब भरत कैसे समझ नहीं आए, भरत समझ नहीं आए के कारण ये है कि भरत है तेन ऐसन अनमोल चीजें जो वर्णन नहीं किए जा सके। राम प्रेम मूर्ति तनुआही, भरत राम प्रेम के साक्षात मूर्त है, और वो प्रेम हाँ अभी भीतरी में दबे है। चलो मैं निवेदन करूं, बाल्य अवस्था में भगवान राम चाहत रही से कि आज गेंद खेलना है, और गेंद खेलना है, फुटबॉल खेलना है। सरजू किनारे गीस जाके राम जी खड़े हो गए कि चलो आज गेंद खेलना है। राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण टमड़त टमड़त की भैया मैं तोड़ डहान रहूं, तोड़ डहान नहीं रगबेत में नहीं खेलों कि इसमें हिस्सा नहीं लो। सब देखैया मन का है वाह लक्ष्मण के का गजब प्रेम है यार। तो लक्ष्मण के प्रेम आकाशी प्रेम है, नजर उठा के देख, कक्का कन चंदैनी जग जग ले दिखा थे, कदे कर चंदा जग जग ले दिखा थे। लक्ष्मण के प्रेम आकाशी प्रेम है। सब जहां राम दहन खड़े रहा, विपक्ष में कोनो खड़ैया नहीं है, खड़े हो गया टुंगुर टुंगुर भरत की सब कर विपरीत खड़े हो गए। सबो जन का है देख ले रे भरत ला, राम के विरोध में खड़े होते, कोनो भरत ला पूछेगी चुपचाप भरत, जब सब जन राम के पक्षम है ते काबर विपक्षम हस। भरत की मैं प्रभु के पक्षम हो कि विपक्षम हो तेला नहीं जानो, बस मैं अति चाहता हूं कि मोर भैया के मोर राम जी के खेल पूरा हो जाए, भले दुनिया मोला विपक्ष का है। काबर प्रेमी कौन, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। सच्चा प्रेमी की ही पहचाने, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। दुनिया वाला मन नहीं समझ सके भरत के प्रेम ला, दुनिया वाला मन की इसकी भरत ऐसा नहीं है। अब आवाओ भरत के अंदर में छुपे हुए अनमोल रत्न ला निकाले बर बाबा भगवान राम विरह के मदराचल के उपयोग करत है। मदराचल मने पर्वत जेकर द्वारा समुद्र मथे गिरी से भगवान हा कच्छप बन के उठारी से, तो यह भरत समुद्र ला कौन से मदराचल के उपयोग करत है। तब विरह प्रेम के दो रूप है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग में प्रेम हा ज्यादा नहीं छल के भैया,
मैं प्रैक्टिकल उदाहरण तो बहनी हो, संसारी प्रेम, संसारी पति और जगत पति में का प्रेम है तेल समझ आ जाए। जब पति पत्नी घर में रहते तो कर एक दूसरे के प्रेम समझ नहीं आए। पति ला तो समय समझ आते जब गोसानी नतीजा जाते। मैं बिल्कुल नानचन बहुत हल्का बात कहा था, वो मजबूरी प्रेम नो है। जब काकरों से दूर होवे तब समझ आते वियोग और प्रेम कैसना झलकते। संयोग में प्रेम छल के नहीं। अभी भी सब गांव में रात का लट्टू बरत रहे नहीं तो लट्टू को का कीमत मजा नहीं आए। वो उठांग लाइन गोल होते नहीं तक होते आदमी चिमनी कहाँ है माचिस कहाँ है। तो कीमत कब समझ ओकर जुदाई में आवाओ। सच्चा प्रेम काए राजस्थान के सत्य घटना बहनी हो। दूठन हिरन रेगिस्तान में मरे पड़े रहे, 2 बूंद पानी रहे ओकर गड्ढा में। सुबह कुछ बहनी मन पानी भर के दूरिया लात रहे थे। एक जन सखी के नजर पड़ के दूसरा सखील की सखी न गोली लगे है न बान पर है। ये हिरन के जोड़ी कैसे मरे पर है। न गोली लगे है न बान पर है, ये हिरन के जोड़ी कैसे मरे है। दूसरा सखी बतेईस बहनी न गोली लगे है न बान पर है, ये मन एक दूसर के प्रेम में मरे हैं। कैसे ए हिरन ओला कहा थे मोला प्यास नहीं लागत है, पानी 2 बूंद रहा है बहनी हो। ए हिरन ओला कहा थे पानी ते पी ले मोला प्यास नहीं लागत है। ओ हिरनी कहा है प्यास तो मोला नहीं लागत है, पानी ते पी ले, पानी ते पी ले, पानी ते पी ले। कही के न बाण लगे है न गोली परे है, एक दूसर के प्रेम में मरे है। दुनिया के सच्चा प्रेम ये आए जे वियोग में दिखते। आज भरत से जब तक राम जुदा ना हो, भरत समुद्र से निकलने वाला प्रेमामृत कैसे समझ आही। आवाओ भरत समुद्र ला भगवान मथा थे और प्रेम अमृत की जरूरत कौन लहे और प्रेम अमृत कैसे निकलते चर्चा करता निठन गीत के संग। नाती अपन बबाला पूछते औ कौन हमोला बताहीगा। काबर मिले है मन के चोला, जिंदगी सही से सफल हो पाहीगा। बाबा कथे बेटा बड़ भागी है मन के चोला, मैं हाँ तोला बताऊं जी। राम नाम के खेती कर लो, जीवन सफल बना लो जी। हम सबला ये जिंदगी कलिकाल में नहीं कली करम न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबने को। अब राम नाम के खेती कैसे करन। अब जागिले मनवा चेत कर, किसान के सबसे बड़े दुश्मन बहनी हो बीमारी नो है वो आलस्य। आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी, चूका मूल ब्याज खा जाए, बहू को खाए हंसी। किसान के सबसे बड़े दुश्मन आए आलस्य। जे किसान अलाल है ओकर खेत ला गरवा खाते, बीमारी खाते। तो हम कैसे किसान बनन। जागरूक किसान। आवाओ जागो, कत्का बेर हो रहा है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले। अब तो जागो ऐ किसान, अब जागिले मनवा चेत कर। अब जागिले मनवा चेत कर, हरिया धन तोर खेत 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 कर, खेत कर। अब जागले मनवा चेत कर, अब जागले मनवा चेत कर, हरिया धन तोर खेत 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 कर।
कैला जान। जैसे बोवे तैसे पावे पाप पुण्य के तह धान। जैसे बोवे तैसे पावे पाप पुण्य के तह धान। अब मन ला तोर सचेत कर, अब मन ला तोर सचेत कर। करिया धन तोर खेत कर, करिया धन तोर खेत कर, करिया धन तोर खेत कर, करिया धन तोर खेत कर। अब मिले है मौका नेत धर, अब मिले है मौका नेत धर। करिया धन तोर खेत कर, 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 करिया धन तोर खेत कर। बूती बुड़ती हरिया धर, हरिया धन तोर खेत कर, बूती बुड़ती हरिया धर। अब जागिर मनवा चेत कर, अब जागिर मनवा चेत कर। करिया धन तोर खेत कर, 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 करिया धन तोर खेत भगत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रेमयमी मंदरु विरहु भरत पयोधि गंभीर। आज भरत गंभीर सागरला, भरत रूपी गंभीर सागरला जे प्रेमामृत से भरे है। बहनी हो का पाए बर मंथन किए जाते प्रेमामृत। उत्तरकांड में वेद के ब्रह्म वेद के मंथन करेगी सुहा से कथामृत के जरूरत रही से। हमला सुने बर मिलते अमृत के शब्द बहुत। दुनिया के सच्चा अमृत के नाम ही प्रेम अमृत है। और जहल कोने दुनिया में विषमता से बढ़ के कोई जहर नहीं है मोर भाई। अब याद रखन अमृत पाना का सहज नहीं है। अमृत पाए से पहली जहर निकल ही काबर अमृत का सस्ता नहीं है। चाहे वो जहर ला महादेव पिए ते के कई मंत्रा ये कोई भी पिए, लेकिन अमृत पाए से पहली जहर पीना ही पड़ी कोयला कोयला। तो जहर काए जरत सकल सुर वृंद विषम करल जे ही पान किए। विषमता ही जहर है और प्रेम ही अमृत है। लेकिन ये प्रेम अमृत कब निकल ही जब भरत रूपी गंभीर सागर ला विरह के मदराचल में मथे जाही। अब भरत काबरत का गंभीर है। बाबा तुलसी की ही सज्जनों
सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। ये वो प्रेम अमृते, ये वो प्रेम के मूरते, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत न जन्मन भरत को। मुनि मन अगम जमनियम विषम व्रत आचरत को। बड़े बड़े दुनिया के जत्था संत महात्मा मुनि हैं, भरत जी से सीखी इसकी दुनिया के श्रेष्ठ व्रत काए, जप काए, यम काए, नियम काए। तब बाबा तुलसी वंदना में शुरुआत कर दी से कृष्यति प्रणयहु प्रथम भरत जी के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। भैया भरत वो गंभीर सागरे जेकर व्रत नियम ला समझ पाना मुश्किल है। और भरत जी रूपी समुद्र ला जब तक मथे नहीं जाही वहां से अमृत कैसे निकल ही। लेकिन मथे पर का चाहिए विरह के मदराचल। जब तक राम जी अलग नहीं होही, भरत जी ओकर से जुदा नहीं होही, तब तक भरत के भीतरी में छुपे हुए रत्न कहां समझ आही। और तेकरे सेती राम जी बन गिस और अब भरत समुद्र के मंथन शुरू हुए, वो अमृत निकलना शुरू हो गए। भरत के अमृत निकलिस कैसना आपुन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भरत की हिस कि मोर असन बिमरहा, मोर असन रोगी, वो रोगी भी यूं कहा थे, इलाज भलो बता थे। देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाई। तब अयोध्यावासी मन के सामने भरत के भीतरी में जे समाये हुए अमृत है प्रेम के, वो निकलना शुरू हो है। भैया मैं कहे हूं 14 साल तक। तब भरत हा समझ आते कायते हा। तब बाबा तुलसी घोषणा करते कि भरत चरित करने मुंह तुलसी जो सादर सुनही, सिय राम पद प्रेमु अवश्य होई भाव रस विरति। तब 14 साल बाद भरत कायते समझ आते। और तेकर सेती बाबा तुलसी अयोध्या कांड के उपसंहार में लिखी भरत चरित करने मुंह तुलसी जो सादर सुनही। लेकिन शुरुआत कहां करीस? अयोध्या कांड 2 फलश्रुति है भैया, और जत्था कांड है तेम एक ठन फलश्रुति है आखिरी में। पर अयोध्या कांड के शुरुआत करी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। कोनो किस गुरु महाराज ला काबर सुमरत हस? ते तो बाल कांड में जगह जगह वंदना कर रहे तुलसी। तब की सब भरत चरित्र शुरू करना है, तब बरनव रघुबर कथस। तब की राम हा कतका प्रेम करते इल जाने पर मैं कुछ पंक्ति सुरता कराऊं कि भरत कैसना है। लक्ष्मण पर लिखते कि राम ला लक्ष्मण कैसे है? लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण हा प्रिय है राम जी ला, लेकिन अवध कैसे है और वहां के रवैया मन कैसे है राम ला? अति प्रिय मोही अवध के वासी। लक्ष्मण प्रिय है, अयोध्या वासी मन अति प्रिय है। तो हनुमान जी कैसे है? भ्राता सहित इहां एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज हा संग परम प्रिय। लक्ष्मण हा प्रिय है, अयोध्यावासी मन अति प्रिय है, हनुमान जी परम प्रिय है। लेकिन भरत बरकत है, भरत प्राण प्रिय पुनि लघु भ्राता। अवदाई हो दुनिया में प्राण है तब है सब कुछ है। मैं बिना गोड़ वाला मन ला जियत देखे हो, बिना हाथ वाला जियत देखे हो, जेकर आंखी नहीं रहा तहु जिया थे। लेकिन आप तक कैसे नहीं देखे हो बहनी जेकर प्राण छूट गए हो जिया थे। राम ला भरत कैसना है? भरत प्राण प्रिय
पुनि लघु भ्राता। भरत प्राण प्रिय है। और भरत के बारे में केवल और केवल एक जन भर जानते। राजा जनक ला माता सुनैना पूछिस महाराज, रामचरित बहुत सुने हो तते शुरू करने कातकन भरत चरित्र घलो सुना देते। जे भरत के बारे में माता कौशल्या बार बार सोच के कहा है, जानहु सदा भरत कुल दीपा। वो भरत के बारे में कातकन बताते। राजा जनक के बात की देवी, भरत महा महिमा सुनु रानी। अरे महज नहीं, भरत अमित महिमा सुनु रानी। ओकर महिमा तो अमित है, कोई पार नहीं पा सके। तो कोई नहीं जाने महाराज, अरे जान ही राम, राम भर जानते। माता सुनैना की तम राम कर सुन लू, अरे न सकहीं बखानी। राम और जल्दी बखान सके। भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। जान ही राम न सकहीं बखानी। तैसना गंभीर सागर भरत तेकर बर की गुरु महाराज के वंदना और राम जी के वंदना करत मैं फलश्रुति तक ले जाऊं। और बाबा तुलसी तकर से दिक्कत कि भरत वो गहरा सागर है सज्जनों, इतना गंभीर सागर है जो कर भीतरी में छुपे रत्नला नहीं देख सकस। तब राम जी हेतेन अपन विराह रूपी मदराचल बना के मथानी शुरू करीस। तो पूछिस महाराज, कौन कौन मत है से? वो समय देवता रही से, एक डहान दाना मर रही से, वासुकी नाग के मुड़ी डहान राक्षस मर रहा है, पूछी डहान देवता मर। तब भरत समुद्र ला विरह के जुदाई के अलग होके सच्चा प्रेम छल के करबर अमृत निकालना शुरू करे हस महाराज। अब प्रेम कायते कर मतलब अतकी ही बहनी हो। दुनिया में प्रेम के मतलब है सीधा सीधा पाना के नाम प्रेम नो है। अपन इष्ट के चाह ओकरे हाँ में हाँ मिलाना। हमार पूज्य राजेश रामायणी गुरु जी गाथे, हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, प्रभु पद रति रस वेद बखाना। प्रेम के पक्के पुकार रूप के नाम भक्ति है। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कैसे समझबो? अब ये प्रेम से का हो ही में एक बार प्रेम ले एक बार लाना चाहिए हो। महात्मा अपन चेला मन संजात रहा है। ओतिल एक जन आदमी आत रही तेला पूछिस, बाबू के बजे है? वो आदमी इतना उदंड रहा है बहनी, पहली एक लौठी मारी सोकर बात की 1 बजे है। महात्मा रहा थे कि धन्यवाद राम धन्यवाद। चेला मन भन्नाक देखिस गुरुजी, एक लौठी मार खा गए सोकर बाद और धन्यवाद कथस। तोर जगह में रहते हो दारू पी गई देते हो का बार धन्यवाद कथस भगवान ला। वो गुरु जी की हिस बहनी वही प्रेम है भक्ति है। बेटा इल का पूछे हो के बजे है के ता 1 बजे है कि के लौठी मारिस ना। हाँ तब भगवान मोला चाहतीस त 1 घंटा पहली पूछवा सकतरी से। और उसका बेर 12 बजे रतीस, अमोल 12 लौठी पड़े रतीस। राम तो धन्यवाद कर से दी कि ते मोर 11 लौठी बचा लेस और 1 लौठी में काम ला चला लेस। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अरे जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये प्रेम जे दिन हो जाए वो दिन काकरो वही इतनी हो मोर भाई। तई ही प्रेम ला निकालना चाहतरी से कि भरत ला जे दुनिया कोनो पाखंडी समझा थे, कोनो कोई कैसे मिले है कहा थे। ये प्रेम जे छुपे है भरत के अंदर में वो कब निकल ही, जब विरह के मदराचल में मते जाही अलग हो ही तब। और जब राम बन गए कि तत्का बेले देखना
भरत के प्रेम का हो गरी तेला के कई के मुख से सुनिस तब विरह में बदलिस। ओकर बाद अभी का है पर्वत है विरह। आगे चल के उत्तरकांड में देखना ये पर्वत समुद्र बन जाते कैसे। भरत जी नंदीग्राम में इंतजार करत तो वो समय विरह का हो गरी से ए प्रेम अमी मंदरु बिराए। वो समय राम विरह सागर महा में सुरता करात बहनी हो ना। भरत जब तक के कई जब बतईस बेटा सबो कामला बना रहे हो तब का बेर विरह के अंकुर फूटिस उर अंकुरे। आज अभी विरह का है पर्वत है मंदरु विरह। अब जब उत्तरकांड के आखिरी हुई 14 साल बाद रहा एक दिन अवधि कर तत्कबीर विरह का बन के रहा है राम विरह सागर महा। वो समय समुद्र बन गिरी से कावर वो समुद्र साक्षात प्रेमामृत ला प्रकट कर डर्री से। अभी विरह केवल मद्राचल के है वो समय विरह समुद्र के हो गिरी से। आवाओ मथी प्रगटे मथ मथ के प्रकट करत है का करबर सुर साधु हित। मैं कई बार सोचो वो मान लो हमार घर मुसवा निकल गए अब वो मुसवल में मारे होता काकर फायदा हो ही। एक तो घर वाला फायदा हो ही का बार उकर घर के बिला नहीं करे अब उकर घर ला। लेकिन कोनो कोनो खाते तो हुल फायदा होत होई नहीं भाई। और नीते कुकुर बिलई मन तो खाते दुनित मरहल नहीं खाल धरे वहु मन। मेतकी कहना चाहत बहनी हो मान लो भरत समुद्र से विरह के मद्राचल बना के प्रेमामृत निकल गए तक काकर हित हुई। बाबा तुलसी जी बात की सुटकुटांग लाग थे मोला सूर मने देवता उस साधु के तो सूर के कैसे फायदा हुई सोई। दावा में निवेदन करो प्रेमामृत से देवता मन के का फायदा होते तेला। राम जी 14 साल बन गई आए के बाद राम राज हुई। लेकिन यहाँ जे बीच में फायदा हुई ते काकर हो है देवता मन के प्रेम के अमृत तो भरत से निकली। लेकिन राम हा बन गई तब विरह सागर में भरत समुद्र मथा थे। लेकिन राम के बन जाना काकर फायदामंद है। देवता मन न वो 10 मुड़िया चक्कर में हक खा गिरा है। उमर रही रही विनती करे यहां तक भरत के घलो रस्तम बाधा पड़ना चाहत रहा है। लेकिन भगवान हा भरत रूपी समुद्र ला मथे बर विरह के मद्राचल बना है। लेकिन ये फायदा कौन लदीस देवता मन ला। भगवान बन गिस त देवता मन के कल्याण हुईस। वो माता जानकी खरन हुईस रावण के मरण हुईस त देवता मन ला फायदा हुईस। दूसरा फायदा हुईस भील समाज ला जे कोल भील मन भगवान के दर्शन करीस। मैं ये कहना चाहत बहनी एक अमृत प्रेम के अमृत निकालना भगवान के उद्देश्य है। भरत के भीतरी से छुपे हुए रत्न ला लेकिन फायदा पूरा समाज ला हुआ थे। विरह के मद्राचल भगवान जुदा हुई भरत से तब फायदा कौन ला हुई पूरा जग का रास्ता में जहां जहां राम चरण चली जाही भगवान के संत महात्मा मन दर्शन करीस। संत महात्मा के आश्रम में भगवान गीस निश्चरहीन कराओ मही भूज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाही सुख दिन। त साधु मन के घलो हित होइस संत महात्मा के आश्रम में गीसता। देवता मन के हित होइस रावण मरीसता। और रावण हा कब मरीस जब बन गीस और सीता खरन हुईता। लेकिन बहुत दूर के बाद औ कथे मथने वाला केल्ला है जी। त्रेता युग के मंथन बर तो राक्षस ऋषि लेकिन भरत समुद्र पर केवल और केवल कृपा सिंधु मत सकते। कैसे भाई जे लड़का 5वीं पढ़ रहे तीही हा 5वीं पेपर ला दिलाही। और जे लड़का तब ओमन कोई समुद्र मत ही भरत समुद्र ला किस नहीं भरत समुद्र ला केवल और केवल कृपा सिंधु ही मत सकते कृपा सागर ही मत सकते। आवाओ निवेदन करो सुर साधु हित और कृपा सिंधु के ऊपर पुनः चर्चा हो ये गीत के संग।
बोल सियावर राम चंद्र की जय। की राया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। बहनी हो ये गीत के जे भाव दशा में जाके रचना करे हन वहां तक आपला ले जाए बर मैं कुछ गीत के भूमिका बताऊं कि आज आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते। मैं प्रमाण देत भैया, गाय पोट पोट करत है, खड़े हो नहीं सके, ओकर कर एक थारी मांस ला लेके के मढ़ा दे आ जा। गाय हम मर जही मांस ला नहीं खाए, वो शेर पुटोर पुटोर करत है, खोरवा हो गए होकर कर एक बोझा घास ला लेके के मढ़ा दे। शेर मर जही घास ला नहीं खाए, शेर घास नहीं खाए, गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वार मनखे तोर मारे ना घास बांचत है न तोर मारे मांस बांचत है। का हम आदमियन? जी बिल्कुल। बाबा तुलसी कहे बहनी में मन के कुछ नहीं कहा, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पि सोनर पशु बिन पुंछ विसान। वो कैसना जानवर है? बिना पूंछ और बिना सिंह के। चार प्रकार के जानवर होते वो सुन लो। पहला जानवर के नाम है मछली। मछली काबर जानवर है? वो पानी में रहते, ओकर जान पानी में है। आंगनबाड़ी पढ़ते थे लड़का मन ला पूछनेगा, मछली जल की रानी है, जीवन उनका पानी है। तब मछली जान पानी में, और मछली पानी का करते? साफ। तुमन नल में नहातो ते मन का जान हो, तरिया जाते ते मन ला पूछबे मन ला किस। कोनो गोस्वामी तुलसी लौकथे कस बाबा हमन आदमी असन दिखत हन, तेल आदमी नो है कथत तक कैसे दिखत हन? बाबा तुलसी की जानो मानो आदमी खोपड़ा पहने हस, कैसे सत्य घटना है। राजीव के मेला में सर्कस आ रहा है, भारी बड़ बैनर, हाथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब छपे रहा है। 10 रुपया टिकट, सबको दिखाया जाएगा। इतना टिकट बिकिस बहनी, सर्कस शुरू होना रहा है। बिहनियल भालू मर गए रहा है। वो जैसे भालू मरे देखी, सर्कस वाला कथे कहूं भालू नहीं देखा हूं, भारी बड़ा लहन हो जाही, काली बरनी आई देखैया मन बैनर ला चीर दी। एक जन आदमी मनईस भाई रे 2 मिनट के काम है, भालू बनबे कतका देबे? ओ कि 200। हाँ 200 नहीं बने, 500 की तहन लालच में हाउ कह दिस। वो सर्कस शुरू हो गए। तोता देखे, मैना देखे, झूला देखे, बेंद्रा देखे, पारी रहा है भालू के। ते 500 वाला गे रहा है। ओला लीला वाला मन, जस गीत वाला मन पहनाथे, तिसने कपड़ा पहना दिस भालू के, पिंजरा में भर दिस, निकाले एक बेर की देख हमन पीला भालू है। कब पीला भालू? तोर तबियत खराब है कि ते समझ, 3 गांव घूमबे और कब ले खुसर जबे तबियत है खराब कही के हमन होती तुरंत दूसरा देखाबो, कोई नहीं जाने, पब्लिक डहन मत जाबे, पूछिल खित दी की भालू ढील दिस। वो 3 गांव घूमबे के राय बीच कर भालू रहा थे, वाह कर ले इससे घूमा थे। 3 भावर नहीं हो रहा है, वो दिल बगवा वाला ढील दिस। वो बगवा हाँ कि भालू की सब मर जाऊं, कहां जाऊं? वो भालू भागत रहा है पब्लिक डहान, शेर इससे उछल के पटक दिस, कहां जाबे मोर मारे बोचक के। पब्लिक मन इतना ताली बजाए बहनी, भालू और शेर के झगड़ा होत कही के, अब भालू पोट पोट करत रहा है। हे भगवान 500 चक्कर में मर गए। शेर कहा है कहां जाबे मोर मारे बोचक के? मैं जानत रे ते 500 भालू अतेला डरामत महू ते 1000 वाला बगवाओं का है। वो केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर मनखे के खोपड़ा पहने बैठे हैं। भाई काश के आदमी आदमी रतीस, काश के आदमी आदमी रतीस, दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन के आबरू नहीं लूटे जाती। काश के आदमी आदमी रतीस, श्रद्धा जैसे कोनो बेटी ला 35 गुटका काटे नहीं जातीस। काश के आदमी आदमी रतीस, कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़तीस। काश के आदमी आदमी रतीस, आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा नहीं रतीस। काश के आदमी आदमी रतीस, गौ माता अनाथ नहीं होतीस। काश के आदमी आदमी रतीस, दाई दादा दर दर के ठोकर नहीं खातीस। तब कहा थो
गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, हजार हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी, ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले। इंसान बन के जी ले। भरत रूपी गंभीर सागरला विरह रूपी मद्राचल के द्वारा प्रेमामृत निकाले बर भगवान हेतेन कृपा सिंधु के द्वारा मथेगिस
काकर फायदा बर मथा थे कि तक किस मथी प्रगटे सुर साधु ही देवता और साधु मन के त देवता मन के का फायदा हुई। बाबा तुलसी कथे भरत वो हरे यार जब जग जग जप राम राम जप जेही। भैया दुनिया हा राम ला जप थे, लेकिन राम कौन ला जप थे? भरत सरिस को राम सनेही। दुनिया राम ला जप थे, लेकिन राम जिला जप थे ओकर नाम है भरत। वो भरत है त देवता मन के हित कैसे हुई? राम राज कौन ला है? राम राज के मतलब प्रेम के राज्य, परस्पर प्रेम के भावना, हृदय परिवर्तन के राज ही तो राम राज आए, और राम राज लाने वाला भरत है। अब आओ मुर नीचे के पंक्ति ला पूरा कर दो। काकर बर मथीस देवता बर, दूसरा की साधु बर। तो साधु का फायदा हुई? बाबा तुलसी कथे कि साधु ते होई ना कारज हानि विभीषण साधु है। राम कोने? सब कोई कहीं राम सुठी साधु, राम सुठी साधु है, लेकिन भरत कौन? तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत सब विधि साधु है, और सब साधु मन भरत से सीखी इसकी साधु काय तेला। तब भरत समुद्र से प्रेमामृत से साधु मन के हित हो इस कौन मथा थे? कृपा सिंधु हा। भगवान राम कृपा के सागर है सज्जनों, मानस कृपा से भरे है। भगवान राम के कृपा हेतु की होते, अहेतु की होते। और आवाओ मैं निवेदन पूर्वक पूरा प्रसंग के उपसंहार की ओर आप ले चलो कि आज समाज में जगह जगह विषमता के जहर फैले हैं मोर भाई, और विषमता के जहर से पूरा दुनिया जलत है। ये दुनिया में प्रेमामृत के जरूरत है, और प्रेमामृत पर हम सब ला भगवान के आश्रय लेना पड़ी। तब वो प्रेमामृत भगवान हम सब ला भी प्रदान कर ही भरत समुद्र से निकाल के, और दुनिया में परस्पर भाई भाई में प्रेम हो। भाई भाई लड़े तो विपत्ति बर नहीं, संपत्ति बर लड़े, यही कुछ कहा। आवाओ अंतिम गीत की यात्रा करन। ये जीवन के यात्रा में तन है एक गाड़ी है, अब ये गाड़ी कैसे चलाना है, कहां चलाना है, गीत के साथ विदाई देवानी। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन और सीता मैया के, राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना। धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हावे डगरिया। पुण्य के तहा कर ले कमाई, मान ले बेजी गठरिया। सोची समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हावे डगरिया। पुण्य के तहा कर ले कमाई, मान ले बेजी गठरिया। धर्मराजी के धर्म सभा में जाके ये ला
लगा के ज्ञानी अंजोरी जला ले, रद्दा मिले दीन दुखीला प्रेम से गला लगा ले, जन्म सुफल बना ले मायारू, जन्म सुफल बना ले मायारू, राम नाम हारन बजाना, जय जय श्री राम। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के, दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। बोलो सीताराम भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली के साथ संवाद दीजिएगा। हम अभी पा रहे थे मोर बयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा के आदरणीय संत जनों को बहुत ही प्यारा राम विरह अर्थात भरत के विरह रूपी समुद्र को मंथन कर रहे थे, और ऐसे समुद्र को मथने भगवान राम ने स्वयं विरह के रूप में भरत जी को मथा। इस पावन प्रसंग को जनमानस में रखने का प्रयास कर रहे थे। किसी संतों ने अच्छी बात कही है, रोम रोम में राम है तेरे, रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं, देख सके जो आंख उनको उन आंखों में नूर नहीं, देखेगा जो मन मंदिर में ज्ञान की ज्योत जलाएगा, और राम नाम का महामंत्र साथ तुम्हारे जाएगा, साथ तुम्हारे जाएगा। ऐसा पावन मंत्र भगवान राम ने भरत जी को दिया, और वही मंत्र का उपयोग करते हुए भरत ने 14 साल के राम के वनवास काल में अयोध्या की रक्षा किया। ऐसा पावन भाव को आपने जनमानस में रखने का प्रयास कर रहे थे, और आपके बारे में जितना भी कहूँ सूर्य को दीपक दिखाने की भांति होगा। आप ज्ञान का सागर हो, हम छोटा सा गागर, जीवन हमारा संवर गया आपके एक एक बूंद को पाकर, आपके एक एक बूंद को पाकर, और आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रभावित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। इससे पूर्व में आपके विदाई हेतु सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ श्री सालिक राम साहू जी, और आपके द्वारा इस आयोजन में 701 रुपए की श्रद्धा सुमन राशि सब प्रदान करते हैं। साथ ही श्री राजू यादव जी आपके द्वारा इस आयोजन में 2001 रुपए की राशि इस आयोजन हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। आप दोनों के माध्यम से सह सम्मान विदाई होना है मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा के आदरणीय संतजनों का। और साथ ही मैं सादर आमंत्रण भेज दूं एकता मानस परिवार काके तरह के बहनों को। आइए बहनों, यह मंचन समय आपका है, और सने सने राम दरबार की ओर अग्रसर होने की दया करेंगे। लीजिएगा आदरणीय श्री सालिक राम साहू जी एवं राजू यादव जी, और आप दोनों के माध्यम से हमारे बीच विराजमान मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा के आदरणीय संतजनों को ससम्मान विदाई प्रदान करने हेतु और आपको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। गोमती साहू की ओर से 20 रुपया, जय हिमांशु की ओर से 20 रुपया, इसी सम्मानी कड़ी में राजेंद्र साहू की ओर से 50 रुपए की राशि आपको सब प्रेम भेंट करते हैं। साथ ही प्रदान करते हैं आदरणीय श्री छवि राम साहू 10 रुपया, पूरन साहू 10 रुपया, रमेश साहू 10 रुपया, जयंत साहू 10 रुपया। साथ ही स्वर्गीय नारायण साहू की स्मृति में श्री भूपेंद्र साहू की ओर से 50 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया। साथ ही इसी सम्मानी कड़ी में आदरणीय रिया टुक टुक आयान यासी की ओर से 20 रुपया, लीलाधर साहू माइक वाला की ओर से 20 रुपया। साथ ही सम्मान प्रदान करते हैं आपको
50 रुपए श्री लीलेश्वर यादव, केसर यादव पुत्र धर्मेंद्र यादव, ग्राम घोड़ा धमतरी से आपको प्रदान करते हैं। और सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली संस्था समन की राशि आपके राम टोकरी में समाहित कर दिया गया है। और समाहित कर हमारे संत जन कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थनी एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के संग आपको जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे, उन्हीं आदर और सम्मान के साथ आपको इस ज्ञान मन से सह सम्मान जोरदार तालियों के साथ विदाई प्रदान करते हैं। और लीजिएगा सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं एकता बालिका मानस परिवार काकेतरा राजनांदगांव की आदरणीय बहनों को। आइए बहनों, यह मंचन समय आपका है और सुने राम दरबार की ओर अग्रसर होने की दया करेंगे। खेत प्रतिदिन तीरथ जैसा, खेत प्रतिदिन तीरथ जैसा, मंदिर सा हक खलिहान, ज्ञान गीता सुबह जहाँ की, रामायण सी शाम, जहाँ दोपहर महाभारत सा, पल पल पड़े प्रणाम, और जहाँ आदमी बनकर आते हैं अक्सर है भगवान, अक्सर है भगवान, अक्सर है भगवान। कामधेनु सी पुण्य धराय, कामधेनु सी पुण्य धराय, अन्नपूर्णा रत्नों की खान, बदलो अपने मन को संतों, बनना है सच्चा इंसान। चले राम के पथ चिन्हों पर हमें चलकर दिखलाना है, और कलयुग की इस धरती पर राम राज को लाना है, राम राज को लाना है। मानव में सुंदर प्रभु की अमर ज्योत जलाना है, और सिया राम के आदर्शों को घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। आइएगा, चंदन है, वंदन है, मानस ग्राम रामा भाटा में आपका एक बार जोरदार तालियों के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है।